प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं 2024-25 की आ चुकी हैं। हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत भाषा भारती कक्षा 6वीं का संपूर्ण हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप सभी विषय के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? ए गीतों, बी रंगों, सी ध्वज और डी वीरों। तो इसका सही उत्तर होगा सी ध्वज। तिरंगे के बारे में कहा गया है कि इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। दूसरा प्रश्न है, तिरंगे झंडे में रंगों का ऊपर से नीचे क्रम होता है। हरा केसरिया सफ़ेद, हरा सफ़ेद केसरिया, केसरिया सफ़ेद हरा, सफ़ेद हरा केसरिया। तो इसका सही उत्तर है केसरिया सफ़ेद हरा। आप याद कर लीजिए, हरा नीचे रहता है और इसके याद करने का तरीका कि ज़मीन में अगर हम देखें तो फसल या जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे कलर के होते हैं। इस प्रकार नीचे हरा कलर याद करने का यह तरीका है कि तिरंगे में हरा नीचे कलर होता है। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। तो स्वतंत्रता और इसमें लिखा है निभरय। अगला है अविचल, बड़ी की मात्रा लगी है। और अगला डी है जोश, शक्कर वाले सा की जगह सरौती वाला सा बना है। तो इसमें सही लिखा है ए स्वतंत्रता। प्रश्न चौथा है, ध्वजारोहण के समय कौन सा गीत गाया जाता है? वंदे मातरम, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सरफरोशी की तमन्ना या जनगण मन। तो राष्ट्रगान गाया जाता है जनगण मन। तो इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न पाँचवा, विश्व शब्द का पर्यायवाची जगत, विदेश, देश या परदेश। तो इसका होगा जगत। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मातृभूमि, तिरंगे, मित्रता, निछावर होना, खेल कूद, राष्ट्रीय पर्व या डरावना। अब इसमें देखें हम प्रश्न छठवां, युद्ध के मैदान में खाली स्थान को देखकर वीरों का जोश बढ़ जाता है। तो किसको देख के? तिरंगे का। अगला प्रश्न है, तिरंगे का सम्मान खाली स्थान के सम्मान के बराबर है। तो मातृभूमि के सम्मान के बराबर। प्रश्न आठवां, बलि बलि जाने का अर्थ है। तो खाली स्थान में होगा निछावर होना। नौवां प्रश्न है, संबंध पराजय का विजय से है। तो वही संबंध शत्रुता का। तो यहाँ पर खाली स्थान में विरोधी शब्द मित्रता आएगा शत्रुता का। 10वां है, प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, मिष्ठान वितरण, शब्दावली किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय पर्व खाली स्थान में आएगा। तो इस तरह से बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं। अब हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 11वां है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है विजय विश्व तिरंगा जो है वह कैसा है? बहुत ही मधुर और प्यारा है। प्रश्न 12वां, तन मन शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो तन मन में किसका उपयोग हुआ है? संयोजक चिन्ह का। मातृभूमि, मातृभूमि शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो मातृभूमि की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो इस प्रकार ये इसका प्रयोग हो गया। 14वां प्रश्न है, वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है? उत्तर, आज़ादी के संग्राम को देखकर वीरों के मन में जोश का जो क्षण है वह बढ़ता जाता है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। 15वां, आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानेंगे? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगी है। तिरंगी मतलब 3 रंग का है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है। 16वां प्रश्न है, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तिरंगे की, रस्सी की, पुष्प की, ध्वजा दंड की यानी लोहे की छड़ जिसमें हम ध्वजारोहण करते हैं इत्यादि की आवश्यकता होती है। प्रश्न 17वां, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं?
तो तिरंगे को देखकर वीरों के मन में साहस, जोश, शक्ति, देशभक्ति जैसे भाव जाग उठते हैं। प्रश्न 18वां, प्रभात फेरी के समय आप कौन सा गीत गाते हैं, उस गीत की 4 पंक्तियाँ लिखो। तो ज़्यादातर यही गीत गाया जाता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 19, तिरंगे झंडे के विषय में कोई 5 बातें आपको लिखना है। तो यह जो तिरंगा झंडा होता है भारतीय, यहाँ पर थोड़ा सा ये तब जो लिखा है उसको मिटा दीजिए। तो भारतीय झंडा तिरंगा होता है। अगला है, झंडे के जो मध्य में है वो नीले रंग का एक अशोक चक्र बना रहता है। 3 रंग होते हैं और बीच में कैसा बना रहता है, अशोक चक्र। अगला है, भारतीय झंडे का जो आधिकारिक अनुपात है वह कैसा होता है, 3:2 के रूप में होता है। झंडा राष्ट्रीय एकता, गर्व और स्वतंत्रता का प्रतीक है। अंतिम प्रश्न 20वां है, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसका भावार्थ है, भारत के प्यारे वीरों, आओ और देश और धर्म की राह के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दो। सभी एक स्वर में कहो, भारत हमारा प्यारा देश है। और विजय भावना का प्रतीक हमारा जो प्यारा झंडा है सदा ऊंचाई पर लहराता रहे। कृपया हमारे वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू।